नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। आइए आज हम आपके सामने खुलासा कर रहे हैं कि पुलिस बड़े से बड़े केस और धोखाधड़ी जैसे केस को किस तरह से दबाती है और एफआईआर नहीं होने देती। हम इसका बड़ा खुलासा आज कर रहे हैं, जिससे आपको लगेगा कि देखिए, पुलिस यदि चाहे ले तो एफआईआर होगी, और यदि पुलिस चाहे ले तो कोई माइका लाल नहीं जो एफआईआर करा ले। और मिसाल के तौर पर आपके सामने है जबलपुर का सबसे बड़ा केस, जो 400 बीसीयू धोखाधड़ी का केस है, चरक डायग्नोस्टिक सेंटर का, जहां डॉक्टर पांसे और डॉक्टर जौहरी ने डॉक्टर चिंचोलकर के साथ कितना बड़ा धोखा किया। करीब 1 करोड़ की धोखाधड़ी है। 643 शेयर डॉक्टर चिंचोलकर के हड़प लिए गए और उनकी करीब 2 साल की सैलरी भी खा गए। इसके अलावा जो चेक दिए, वो चेक का पैसा डॉक्टर चिंचोलकर को नहीं मिला, न जाने कौन खा गया, किसने निकाल लिया पैसा। ये तमाम शिकायतों के बावजूद 10 माह से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन ये ओमती पुलिस आज तक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाई। अब आप कल्पना कर सकते हैं, जब सारे सबूत टीआई साहब की टेबल पर रखे हैं, पुलिस ने तमाम अपनी विवेचना के दौरान जो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सब डॉक्टर चिंचोलकर से मांगे, और डॉक्टर चिंचोलकर ने अपने सारे दस्तावेज न केवल टीआई के समक्ष रखे, बल्कि जो सीएसपी हैं सोनू कुर्मी, उनकी टेबल पर भी अपने सारे दस्तावेज रख दिए। विवेचना चली, सारे बयान हुए, डॉक्टर चिंचोलकर ने अपने पक्ष के सारे दस्तावेज सामने रख दिए। लेकिन जो आरोपित पक्ष था, यानी डॉक्टर पांसे और डॉक्टर जौहरी, ये कोई भी पेपर, कोई भी कागज, ऐसा कोई मजबूत पेपर सामने पेश नहीं कर सकते जिससे ये अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा, वो भी फोटोकॉपी, वो पेश की थी, जिसमें नीलिमा चिंचोलकर के साइन बताए गए थे कि उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उन्होंने शेयर बेचे हैं, लेकिन वो फोटोकॉपी थी। और डॉक्टर नीलिमा चिंचोलकर ने खुद थाने आकर कह दिया था कि ये उनके फर्जी साइन वाला कागज है। आज तक ये ओमती पुलिस उस साइन को वेरीफाई नहीं कर पाई। और सबसे ताजुब की बात यह है कि पुलिस ने वो काम किया जिससे ऐसा लगा कि पुलिस एफआईआर दर्ज करना नहीं चाहती, बल्कि डॉक्टर पांसे और डॉक्टर जौहरी को बचाने की दिशा में काम करना चाहती है। इन्होंने आरओसी को चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। अब आप, गजब की बात है साहब, आरोपी है जिस पर आरोप है, आप उससे प्रमाण मांगिए, उससे सबूत मांगिए, उससे दस्तावेज मांगिए। यदि वो दस्तावेज और सबूत देता है, तब तो आप उसकी बेगुनाही के बारे में सोचिए। लेकिन यदि उसके पास कोई पेपर नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, तो पुलिस का यह फर्ज नहीं है कि वो उसके पक्ष में दस्तावेज जुटाने की कोशिश करे। यह तो ठीक वैसे ही बात हो गई कि साहब, मैंने जमीन खरीद ली है, मैं मालिक हो गया हूं, लेकिन मेरे पास रजिस्ट्री नहीं है। अरे वाह साहब, यदि आपके पास रजिस्ट्री नहीं है तो आप जमीन के मालिक कैसे हो सकते हो? और बिल्कुल यही कहानी डॉक्टर पांसे और डॉक्टर जौहरी के साथ है। डॉक्टर पांसे और डॉक्टर जौहरी कहते हैं कि साहब, मैंने तो 643 शेयर खरीद लिए हैं। अब यदि 643 शेयर आपने खरीद लिए हैं, तो फिर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास SH4 फॉर्म होना चाहिए। दोनों चीजें नहीं है। और कह रहे साहब, वो तो शेयर मैंने खरीद लिए। और पुलिस ऐसा लग रहा है कि इसी चीज को मान के चल रही है। हम आपको सबसे पहले वो मामला जब प्रकाश में आया था, उस समय टीआई ओमती ने क्या स्टेटमेंट दिए थे, पहले आप ये सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। साहब, डॉक्टर चिंचोलकर ने चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में जिस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ, उसकी शिकायत आपके पास, आपके थाने में की है। उसमें आरोप लगाए हैं कि शेयर को लेकर बहुत बड़ी फर्जीवाड़ा उनके साथ हुआ है और उनका वेतन नहीं दिया गया। किस तरह की शिकायत की गई है आपके पास? डॉक्टर सुनील चिंचोलकर जी के द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई है कि वह चरक डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्य करते थे, और संबंधित जो संस्था है उनको वहाँ से निकाल दिया गया है। तो उनकी वेतन और उनकी ग्रेजुटी भी उनको नहीं दी गई है। तत्संबंध में शिकायत प्राप्त की गई, उसको जांच में लिया गया है। 643 शेयर उनके थे, उनका ये आरोप है। लेकिन शिकायत में जो उन्होंने शिकायत की है, वो शेयर उन्होंने नहीं बेचे, लेकिन वो शेयर बिक गए, ट्रांसफर हो गए। हाँ, इस संबंध में उन्होंने अपनी शिकायत में उल्लेख भी किया है कि उस उक्त संस्था में उनका और उनकी स्वयं की पत्नी के अंशधारक भी थे, जो उनके संबंध में, अंशधारक के संबंध में उनका ये कहना है कि वो
उनकी जानकारी के बगैर अभी तक उनके क्या हुआ है, उन धारकों, उन शेयर का क्या हुआ है, उसकी जानकारी उनके पास में है नहीं है। उक्त शिकायत में जो उन्होंने जो तथ्य प्रस्तुत किए, उन तथ्यों की जांच कर रहे हैं और जांच में करने के बाद जो उसमें निष्कर्ष आएगा, उसमें अग्रिम विधानिक कार्रवाई की जाएगी। किन बिंदुओं पर आपकी जो जांच होगी, फोकस किन बिंदुओं पर होगा? जो उन्होंने आरोप लगाए हैं शिकायत पत्र में, जैसे कि उनकी सैलरी को लेकर लगाए हैं और उनकी ग्रेजुटी को लगाए हैं और उनकी जो शेयर हैं उनकी जो उन्होंने शिकायत दर्ज की, आरोप लगाए हैं, जो कि वो अंशधारक थे, उनका ये कहना है, तो उस संबंध में भी जांच की जाएगी। आप सीनियर थाना प्रभारी हैं, आप जानते हैं कि शेयर का कोई भी ट्रांजैक्शन है वो S4 फॉर्म उसके लिए जरूरी होता है और कोई भी शेयर अगर कहीं बिकता है तो उसका ट्रांजैक्शन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये प्रक्रिया होती है। ये सभी जितनी भी एक ये प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हम इस जांच में ही लेके आएंगे और उसमें देखा जाएगा कि यदि शेयर थे तो शेयर इनके गए कहाँ। यदि प्रोसीजर में आने के बाद जिन जिन की लायबिलिटी तय की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी इसमें। टीआई साहब का ये स्टेटमेंट करीब 10 माह से पहले का है। आज 10 माह से ज्यादा का वक्त हो गया है और पूरा मामला जहां का तहां है। विवेचना अधिकारी सुधीर पटेल अपनी जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन में सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। वो जांच प्रतिवेदन टीआई ओमती के टेबल पर रखा हुआ है, लेकिन एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुई। आलम यह है कि यह पूरा मामला टीआई सीएसपी से लेकर एसपी, आईजी, डीआईजी और डीजीपी तक पहुंच चुका है। सबके संज्ञान में है कि साहब जबलपुर में इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई एक सीधे सरल डॉक्टर के साथ, लेकिन ओमती पुलिस ने 10 माह बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की। तो वास्तव में हैरान करने वाला घटनाक्रम है और यह घटनाक्रम हमेशा एक नजीर के रूप में सामने आएगा और इससे यह पता चल जाएगा कि पुलिस यदि चाहे तो एफआईआर हो सकती है और पुलिस यदि ना चाहे तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता, भले ही जुर्म कितना भी संगीन या गंभीर क्यों ना हो। इस घटनाक्रम से यानी इस केस से यह भी सामने आएगा कि जब भी पुलिस के आचरण, उसकी कार्यशैली पर चर्चा होगी तो यह जो पूरा केस है एक किसी दृष्टांत की तरह सामने रखा जाएगा, परोसा जाएगा, क्योंकि इसमें एक पीड़ित, सहज, सरल, सीधा साधा डॉक्टर ओमती पुलिस से इंसाफ की लड़ाई हार गया है। उसकी पीड़ा बहुत बड़ी है, जबकि जिन्होंने पीड़ा दी है वो शायद उस पीड़ा से कहीं ज्यादा बड़े, ताकतवर और पावरफुल हैं। यही वजह है कि बेचारे सीधे से साधे डॉक्टर की जो पीड़ा है, उसका दर्द है, वो ओमती पुलिस के आगे हार गया, घुटने टेक गया है। क्योंकि सामने वाला पक्ष, जो आरोपित पक्ष है, वो ऐसा लगता है कि बहुत ताकतवर है और जिसके कारण पुलिस भी उनका साथ देने के लिए जैसे रजामंद नजर आ रही है। बहरहाल अब बेचारे डॉक्टर चिंचोलकर इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है, क्योंकि अब उन्हें इंसाफ और जो न्याय है वो वहीं से मिलने की उम्मीद है। उन्हें उम्मीद है कि हाई कोर्ट उनके साथ जरूर न्याय करेगा और बहुत जल्द वो अपनी इंसाफ की लड़ाई में जंग जीतेंगे। भले ही पुलिस ने डॉक्टर चिंचोलकर का साथ नहीं दिया, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि कोर्ट से उन्हें इंसाफ अवश्य मिलेगा।